कल हम लोग बात किए थे कि अमाशय के कितने भाग होते हैं। उसके बाद ये भी जाना कि अमाशय के बाद छोटी आंत में जाने के बाद जो है भोजन जब अमाशय में जाता है, यदि छोटी आंत में जाता है तो भोजन का वो रूप जो है कायम कहलाता है। अब हम लोग आज बात करेंगे कि छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले छोटी आंत में जो है भोजन का पूर्ण पाक छोटी आंत में ही होती है। और छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? छोटी आंत को इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। तो इससे पहले हम लोग बात किए थे कि स्टमक के 3 भाग होते हैं, जिसमें कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक की बात हम लोगों ने की। तो आज जो है हम लोग छोटी आंत के 3 भाग होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो 3 भाग में एक हो गया पक्वाशय, दूसरा हो गया जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। शायद मैंने लिखा नहीं है, अभी लिख दे रहे हैं। ये जो है तीसरा जो है वह भाग जो है इलियम कहलाता है। ठीक है, तो कुल जो है छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे पक्वाशय की। तो पक्वाशय को इसका दूसरा नाम ग्रहणी भी बोला जाता है और पक्वाशय को इंग्लिश में ड्यूडेनम बोला जाता है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इसमें 3 भाग हो गए छोटी आंत के। तो सबसे पहले हम लोग यानी पक्वाशय यानी ग्रहणी के बाद में बात करेंगे, ग्रहणी के बारे में। तो ग्रहणी जो है आमाशय के बाद जो है भोजन तो कायम का रूप ले लेता है, ये तो आपको पहले मालूम है। तो यही कायम जो है यानी वो ग्रहणी में आता है। और ग्रहणी में क्या होता है तो उसमें पित्त मिलता है, समझ गए। और वो पित्त मिलने के बाद जो भोजन जो है वो क्षारीय बन जाता है। और एक बात और, ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इनमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ग्रहणी में 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो वो जो हार्मोन पाए जाते हैं उसमें 2 होते हैं। एक होते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा होता है सिक्रेटिन। तो अब सबसे पहले बात करेंगे हम कोलेसिस्टोकाइनिन की। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है इसका जो काम होता है, यह जो है पित्ताशय को जो है वो पित्त निकालने के लिए जो है उत्तेजित करता है। पित्ताशय को पित्त निकालने के लिए उत्तेजित कौन करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन करता है। इसी में दूसरा जो हार्मोन है सिक्रेटिन, यह जो है अग्नाशय को, अग्नाशयी रस यानी अग्नाशयी रस को हम लोग इंग्लिश में पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। तो यह जो है पैंक्रियाटिक जूस को यानी अग्नाशयी रस को जो है निकालने के लिए, निस्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। तो ये समझ गए। अब अग्नाशय में जो है अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं पैंक्रियास से। तो अग्नाशय से 3 प्रकार को जो जूस निकलते हैं उन्हें हम तीनों प्रकार के जूस को मिला करके सामूहिक रूप से पूर्ण पाचन रस बोलते हैं। इसको पूर्ण पाचन रस इसलिए बोलते हैं कि ये भोजन में उपस्थित सभी अवयवों को पचा सकते हैं और पचा सकते हैं। अब हम ये भी बात किए थे कि 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय से। तो अग्नाशय से जो 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं वो पहला हो गया ट्रिप्सिन एंजाइम। आपको कोई दिक्कत है? शांति रहे। ट्रिप्सिन एंजाइम, दूसरा हो गया एमाइलेज और तीसरा हो गया लाइपेज। समझ गए? तो 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इसी को अगर थोड़ा ट्रिक में याद करेंगे तो भाई अग्नाशय से निकलने वाले जो रस होते हैं मतलब पूर्ण पाचन रस, उसमें से कितने प्रकार के एंजाइम सामूहिक कितने अग्नाशय से जो 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं वो तीनों प्रकार के एंजाइम के नाम क्या है? तो उसमें इसे लिखिएगा LAT, लिख लीजिए याद करने के। लेट तो लेट याद रहेगा ना। तो लेट इसमें हो गया, लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। वही नहीं यहाँ लिखा है, यहाँ केवल ट्रिक के लिए मैंने इसके क्रम को उल्टा कर दिया। तो एमाइलेज का क्या काम है? तो एमाइलेज जो है स्टार्च को जो है शर्करा में बदल देता है। अब ये स्टार्च और शर्करा क्या होता है ये अगर आपको नहीं मालूम है तो ये मेरे पिछले वीडियो में डाला गया है, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद ये तो हो गया ट्रिप्सिन जो है। पहले ट्रिप्सिन एंजाइम को समझ लीजिए। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को जो है पेप्टाइड में बदल देता है। और लाइपेज जो है या पित्त द्वारा पाइसीकृत वसा को तोड़ को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदल देता है। वसीय अम्ल को फैक्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो और लाइपेज भी बोल दिए। तो अब जो है ये भी पाइसीकृत वसा क्या होता है, पाइसीकृत क्या होता है ये भी हम बता दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया। इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग।
छोटी आंत में जब भोजन पहुंच जाता है तो भोजन का वह रूप जो है कायम का रूप हो जाता है, उसे हम कायम कहते हैं। उसके बाद इसके 3 भाग, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग कौन कौन? पक्वाशय, जेजुनम, इलियम। पक्वाशय, जेजुनम, इलियम। उसके बाद आइए पक्वाशय में, अमाशय के बाद जो भोजन जो है जो कायम का रूप लेता है वो ग्रहणी में आता है, जहाँ अब इसी ग्रहणी में आकर के उसमें पित्त मिलता है, और पित्त मिलने के बाद भोजन जो है क्षारीय हो जाता है। ग्रहणी में केवल क्या होता है, ग्रहणी में एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसमें हार्मोन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ग्रहणी में केवल हार्मोन पाए जाते हैं, एंजाइम नहीं। और हार्मोन 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और एक सेक्रेटिन। दोनों का काम समझ लिए। कोलेस्टोकाइनिन जो है यह पित्ताशय को पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है, और सिक्रेटिन जो है यह अग्नाशय को अग्नाशयी रस निकालने के लिए उत्तेजित करता है। और अग्नाशय से जो 3 प्रकार के जो एंजाइम निकलते हैं, अग्नाशय से एंजाइम निकलते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, तो उन्हें सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और वो 3 प्रकार के एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज स्टार्च को, और लाइपेज जो है पित्त द्वारा पैसीकृत वसा को जो है ग्लिसरॉल और वसी अम्ल में बदल देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसका जो अगला भाग है जेजुनम के बारे में। तो सबसे पहले जेजुनम में जो है कोई भी पाचन नहीं होता, भोजन जो है उसके बाद इसके जेजुनम में आता है, और जेजुनम के बाद जो है ये इलियम में चला जाता है, और इलियम जो है वो इसका अंतिम भाग होता है। इलियम जो है छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। अब इलियम में जाने के बाद क्या होता है, इलियम जो है अंतिम भाग है, और यहाँ से जो है भोजन का जो है पाचन और अवशोषण दोनों शुरू हो जाता है। डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन दोनों शुरू हो जाता है। वह पचाता भी है और वहाँ से जो है अवशोषित भी करता है। और यहाँ से जो है वो कई प्रकार के आंतरस निकलते हैं, जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस भी बोल सकते हैं उसको। अब इस जो ये कई प्रकार के जो रस निकलते हैं, इसको हम लोग सामूहिक रूप से सक्कस इंट्रिकस बोल सकते हैं। सक्कस इंट्रिकस बोलते हैं। सामूहिक आंतरस, जो विभिन्न प्रकार के जो आंतरस निकलते हैं, उस सभी रसों को सामूहिक रूप से हम लोग सक्कस इंट्रिकस बोलते हैं या कहते हैं। इनमें जो है वो निम्नलिखित प्रकार के जो है रस निकलते हैं। सबसे पहले हो गया इसमें इरेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लैक्टोज हो गया, यानी 5 प्रकार के रस निकलते हैं। फिर से एक बात ध्यान रखिएगा, इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टोज 5 प्रकार के रस निकलते हैं। अब इसके बाद जो है इसकी कुछ संरचना के बारे में, छोटी आंत की कुछ संरचना के बारे में जो है, और इसके बाद इसका जो पाचन जो अंतिम बड़ा आंत में होता है उसके बारे में, इससे अगले पाठ में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज मिलते हैं कल।